देखिए लाइन से काफ़ी अच्छे मैचेस मिल रहे हैं हमको, ठीक है। सारे इंटरनेशनल के मैचेस हैं। वुमेंस में भी उलटफेर हो रहा है आपका। अभी साउथ अफ्रीका वालों ने भी कहीं ना कहीं मैच पूरा एक तरह से जैकपॉट बना। तो जिस हिसाब से भी मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, उसमें से 90% चीज़ें होते हुए मिल रही हैं, ठीक है। तो आइए उसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। श्रीलंका बांग्लादेश, मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा। जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि अगर बांग्लादेश पूरा 50 ओवर खेल लेती है तो आपको बांग्लादेश के साथ रहना है, नहीं खेलती है तो फिर आपको स्किप करना है, ठीक है। तो सेम यही मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। अगर बांग्लादेश पहली बैटिंग करती है और 50 ओवर खेल लेती है, कितना बनाए उससे मतलब नहीं है, अगर वो पूरा 50 ओवर खेल लेती है, ठीक है, तो आप बांग्लादेश के साथ रह सकते हो, मैच आपको अच्छा मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पूरा 50 ओवर खेल ही नहीं पा रहे, बॉलिंग इनकी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बॉलर को कुछ मिल ही नहीं रहा है डिफेंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये वाले मैच में इंग्लैंड का पहले स्क्वाड वगैरह देखेंगे अपन, ठीक है, उसके बाद इसको डिस्कशन करेंगे। और इस मैच में तो मैंने पहले भी बोला है आपको पांचों मैच में साउथ अफ्रीका के साथ रहना है। देखिए मैं आपको फिर यहाँ पे यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, सब इनडायरेक्टली बोलूंगा। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का T20 हुआ था, जाके देखिएगा मैंने क्या बोला था। आपको सारे मैच में न्यूजीलैंड के साथ रहना है। हुआ क्या, न्यूजीलैंड 2 में फेवरेट आई और 2 जीत गई। अगर आप इंग्लैंड के साथ रहते चारों में तो 2 में आपको कुछ मिलता नहीं, बिकॉज वो रेट 50 था। उसके बाद डायरेक्ट इंग्लैंड वन साइडेड जीत जाती है, ठीक है। यहाँ इनडायरेक्टली बोल पाऊंगा मैं। और बाकी जो 2 इंग्लैंड हारी, वन साइडेड हारी, मतलब इंग्लैंड फेवरेट खुलने के बाद भी एक बार भी रेट चेंज नहीं हुआ और वो डायरेक्ट हार गई, आप बोल सकते हो। वन साइडेड मैच हारी इंग्लैंड एक तरह से। तो अगर आप इंग्लैंड पकड़ते तो आप कुछ नहीं कमा पाते, बल्कि मेरे ट्रिक के हिसाब से आपका काम है टीम कोई भी जीते, टीम कोई भी, अगर आप टीम पकड़ के बैठोगे तो फिर यहाँ आपका कुछ नहीं होना, ठीक है। आपका काम है अपॉर्चुनिटी ढूंढना। जैसे मैंने साफ बोला था, इंग्लैंड वुमेन्स और श्रीलंका वुमेन्स में आपको एक मैच श्रीलंका जीतते हुए मिलेगी और बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी, बिकॉज श्रीलंका जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया, वो भी T20 में और ODI में पॉसिबल नहीं था। और रेट क्या था आपको खुद को मालूम है, अंडर 10 था, अंडर 10, ठीक है। अगर आप तीनों में भी करते तो आपका काम हो जाता। आप सोचिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड दोनों T20 2 हारी और दोनों वन साइडेड हारी, ठीक है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, एक टूर्नामेंट के पहले एक डिसीजन लेना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारी चीजें डायरेक्टली ही बोल रहा हूँ, पूरा खुल के नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपना एक प्रेडिक्शन रख रहा हूँ कि ये टीम जीत सकती है और आप इस टीम के साथ रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। पर कैसे रहना है वो भी मैंने बताया है, टूर्नामेंट वाइज मैं बता रहा हूँ। तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में मैंने बोल दिया पांचों मैच में आप साउथ अफ्रीका के साथ रहोगे। पहली बैटिंग करे, दूसरी बैटिंग करे, तीसरी बैटिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रॉन्ग है। इनके पास जो टॉप के 6 बैट्समैन हैं साउथ अफ्रीकन कंडीशन में, सब एक नंबर प्लेयर है। मार्करम उठा लीजिए, क्लासन उठा लीजिए, मिलर अभी फॉर्म में नहीं, हालांकि बाकी आपके रेसिव अंडरसन रन आउट हो गए थे, पर ये सारे क्रिकेटर टॉप के हैं। और इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इन्होंने एक मारने का अप्रोच अपनाया है। हालांकि मार्नस ने मैच जिता दिया, बट मेरा ये मानना होता है कि ODI टीम में कम से कम 2-3 एक सॉलिड प्लेयर होने चाहिए जो सिंगल डबल ले सके। अब इन्होंने क्या किया, पूरे भजड़ी रख लिए। ट्रेविस हेड, वार्नर मार के ही खेल रहे हैं, इसके अलावा मिचेल मार्श, कैमरून ग्रीन सब मार के खेल रहे हैं, तो सॉलिडिटी नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं कोलैप्स करेंगे जैसे पहले ODI में किए थे। तो मैंने इसमें भी बता दिया आपको अपनी टीम, ठीक है। अब एक बार पहले इनका स्क्वाड देख लेते हैं। इसमें तो अगर बांग्लादेश सेकंड बैट करेगी तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। फिर श्रीलंका को हराना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज अपने कंडीशंस में कहीं ना कहीं आप श्रीलंका पकड़ के रखोगे तो शायद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी फिलहाल के लिए बांग्लादेश को मेरे साथ, मैं बांग्लादेश के साथ ही रहना चाहूँगा, ठीक है। मेरे को अभी भी लग रहा है एशिया कप में काफ़ी उलटफेर होने बचे हैं अभी भी। बांग्लादेश ये हार जाएगा तो ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर जाके श्रीलंका किसी एक पाकिस्तान या इंडिया को हरा सकती है अपनी ही धरती पर, तो क्योंकि है कहीं ना कहीं मजा आएगा। एशिया कप में हमेशा ये होता है उलटफेर। आप सोच लो इंडिया पाकिस्तान का आज तक कभी फाइनली नहीं हुआ एशिया कप में, तो एशिया कप देखिए जो होता है हमेशा होता है, मैं यही मानता हूँ, ठीक है। जैसे मार्नस ने कंकशन सबके जब आया था टेस्ट में तो उसने कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं ऐसी पारी खेली कि उसको कोई निकाल नहीं पाया। फिर से उन्होंने ODI में कंकशन सब की तरह आया और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी पारी खेल दी कि अब ODI वर्ल्ड कप के जो सेलेक्टर्स उनको गालियां पड़ी कि भाई किस बेसिस पे इसको नहीं लिया, ठीक है। तो यही बात है। तो ये इसमें उलटफेर अभी भी होना बच्चा। मेरी टीम बांग्लादेश रहेगी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप बांग्लादेश के साथ ही रहना, ठीक है। चलिए प्रेडिक्शन ही कर दे रहा हूँ, आप बांग्लादेश के साथ रहो, ठीक है, सीधी सी बात। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि ये लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई। लिटन दास को ओपन कराओ, मेहदी हसन ने सेंचुरी मार दी, ठीक है, उसको नीचे ही भेजो, नीचे भी बंदा बढ़िया खेलता है। ये मोहम्मद नईम तो भजेड़ी है, इनको सॉलिड प्लेयर चाहिए, नामुल हक को सिलेक्शन करना चाहिए जो सिंगल डबल अच्छा ले सके। ये शुरू में ही बल्ला भाजने लग जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ODI इज अ गेम ऑफ, आप बोल सकते हैं शुरू के 30-35 ओवर में विकेट ज़्यादा नहीं गिरेंगे तो आप बाद में मार सकते हो। अब ये शुरू में ही पूरा कोलैप्स कर जा रहे हैं। ये सब टोबी फ्रेडॉय अपना जब खेलना चाहिए तब वो बेकार शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है, ये सब भजड़ी की तरह खेलेंगे, ठीक है, मार के खेलेंगे। इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं मैंने 1000 बार आपको बोला, एस्टन इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर। मैं इसको, टॉम लेथम को, आपके मिच सेंटनर को, ये सब अंडररेटेड क्रिकेटर है, ड्रायल मिचेल को, ये सब बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। पहले मैच में उन्होंने बहुत तगड़ा किया, ठीक है। और बाकी रहना तो आपको इनके साथ ही है। और मेरे को यही लगता है कि इसको नहीं खेलना चाहिए, इसकी जगह हेनरिक नोकिया खेलेगा तो और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को मदद मिलेगी। सीधी सी बात, साउथ अफ्रीका इस द टीम, ये वर्ल्ड कप में भी आपको देखना है। ये बंदा तो पता नहीं क्यों फिक्स लग रहा है मेरे को, और ये 100 नॉट का कैंडिडेट हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। और ये मैं अभी से फिर बोल दे रहा हूँ, तो लास्ट मैच में पिच स्लो थी, विकेट गिर गए, बल्कि ये BNR भाई का कैंडिडेट है, ठीक है। और एडन मार्करम भी कहीं ना कहीं वो मार के ही खेलता है। आप देखो इधर बीच सबका आपको अप्रोच देखना है, हेनरिक क्लासन मार के खेलता है, तो ये सब बॉल नॉट या बॉल नॉट होने से कैंडिडेट है। आप देखो जब आप मैच लाइव देखोगे तो पता चलेगा ये हर बॉल मार रहे हैं और कोई भी प्लेयर हर बॉल नहीं मार सकता, ठीक है। एक दो निक लग जाती है, एक दो हवा में उड़ जाती है, तो थोड़ा सोच के खेलना पड़ता है। और बाकी अगर इसमें चलिए आइए इसको तो डिस्कशन कर ही लेते हैं। इन दोनों में मैंने बता दिया। आइए टीम देखते हैं। ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, अब उसके बाद वो वाला वीडियो बना के दोनों एक साथ डालूंगा, क्योंकि इसका भी ODI का एनालिसिस नहीं आया था मेरे पास, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। एज यूजुअल चमारी अट्टा पट्टू अगर टिकेगी तो सामने कोई भी टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अगेंस्ट आप मत रहिएगा। मैं जब रहता हूँ तो मेरी बैंड बजती है, तो सी इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। बाकी इनके जितने भी क्रिकेटर हैं सब अच्छा खेल रहे हैं। जैसा मैंने उस अपने वीडियो में भी बोला था, ये इनकी बैटिंग पूरी डीप है,
ये सब कविशा दिल्हारी तक बैटिंग है। इसके बाद भी इनोका रणवीरा, उषाडी राणा सिंह, आपकी सुगंधिका कुमारी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बल्ला नहीं पकड़ने आता। जैसे इंडिया में आप देखोगे क्या नाम है उसका, मतलब बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनको बल्ला भी नहीं पकड़ना आता, ठीक है, तो वैसा नहीं है। मेघना ने क्या नाम था उसका, एक और है ना इंडिया में, 2 फास्ट बॉलर हैं, एक तो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रही थी। चलिए इधर भी तो सब दिमाग से निकल रहा है। और बाकी ये जो प्लेयर है प्रियदर्शनी, इसकी एज मैं देख रहा था 36 साल की है ये, पर बॉलिंग बहुत तगड़ी कर रही है। मतलब ऑफ स्पिन में इस तरीके की कर रही है कि वो लेग स्पिन भी कट जा रही है। तो ये तीनों बॉलर वापस से देखने लायक होंगे। फिर से यही बोलूंगा, इनकी बॉलिंग ही इनको मैच जिता सकती है। अभी तक इन्होंने डिफेंड नहीं किया, बल्कि दोनों ही चेस कर दिया, बिकॉज इनकी बॉलिंग के सामने पूरी तरह से कोलैप्स कर गए। और ये लंबी बहुत ज़्यादा दे रहा है, उतना श्रीलंका के सामने बनेगा नहीं। बांग्लादेश के सामने, श्रीलंका के सामने लंबी जो भी खुली है आप नोट कर सकते हो अंधाधुन, ठीक है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो बनता नहीं। इनके स्पिनर्स बहुत तगड़े हैं श्रीलंका के, ठीक है। तो बस यही होगा। मैं फिर यही चाहूंगा कि ओडीआई में ये थोड़ा पहली बैट करके थोड़ा रन बनाए, फिर मजा आएगा डिफेंड में देखने में। अब होता क्या, बॉलिंग में अगर ये पहले ही बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो सामने वाली टीम कोलैप्स कर जाएगी। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कोलैप्स करेगी कि नहीं, ठीक है। अब वो इतना खराब शॉट खेल गए, तो अगर वही है कि अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, तो मैं हमेशा डिफेंड पे ही पकड़ता हूं। मैं यही बोलूंगा कि अगर श्रीलंका पहली बैटिंग कर रही है और 200 से ऊपर का टोटल बना देती है, तो आपको मैच में कलर देखने मिल जाएगा। और जैसा मैंने साफ साफ आपको बोला था, वो वीडियो जाकर सुन लीजिएगा। इनका सबका नॉट उठा सकते हो इंग्लैंड का, क्योंकि इनका बॉल ही बहुत ज़्यादा खुलेगा और पूरे टूर्नामेंट भर में ये नॉट हुआ, आप जाके देख लो, ठीक है। अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि इनकी जो मेन प्लेयर है टैमी ब्यूमॉन्ट आ गई, ठीक है, बहुत तगड़े फॉर्म में, अभी दोहरा शतक मारा है, फिर सेंचुरी मारी है, तो इसको आउट करना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा एमा लैम कोई बहुत बड़ी मेरे को प्लेयर नहीं लगती, बट ठीक ठाक प्लेयर है। नेटलिस के ब्रंट की वापसी हो गई, अभी डोमेस्टिक खेल के आ रही है, एकदम हारा हुआ मैच इन्होंने अकेले जिता दिया। बाकी ओडीआई से डिफरेंट, ठीक है, ओडीआई में एलिस कैप्सी भी कहीं ना कहीं ऊपर आती है, पर मार के खेल रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा, जो मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड वाले मार के खेल रहे हैं, इसीलिए 2 T20 हारे हैं। क्यों हारे हैं 2 T20? अगर आप नोटिस करोगे कि पहले T20 में 170 बन गया, सेम जैसे ऑस्ट्रेलिया करिए, मार रहे हैं, जैसे इंग्लैंड वाले मेंस वाले मार रहे हैं, तो अगर पूरा बल्ला 2-3 प्लेयर पे टिक गए तो आप मैच जीत गए। अगर कोलैप्स कर गए तो आप पूरी तरह से कोलैप्स कर गए, वरना इंग्लैंड 100 रन वाली टीम नहीं है। आपने अगर मैच गौर से देखा होगा तो इनके 2-3-4 विकेट गिरने के बाद सब मारते ही चले जा रहे, तो उसके चक्कर में फुल कोलैप्स कर गई। तो ये ओडीआई में भी देखने मिलेगा आपको, ये मार के खेलेंगे। इन्होंने एक नया अप्रोच लिया है मारने वाला। तो नेटलिस्ट के ब्रंट की अगर बॉल खोलेगा तो वो कम से कम 50 बॉल खेलेगा, तो आप नॉट उठा सकते हो, ठीक है। बीएनआरवाई काफी प्लेयर्स को कर सकते हो। डैनी गिब्सन वगैरह अच्छी है, एक बार इसका स्क्वाड में देख लेता हूँ। सारा दिन आपको मैच विन कराते हैं। चार्ली डीन देखिए T20 की बॉलर नहीं है, बिकॉज ये फ्लाइट नहीं कटाती है। जो है मैं सब डीप में ही आपको बता रहा हूँ, जो मैंने नोटिस किया है, इसको नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, फास्टर बॉल फेंकती है। मतलब T20 में आपको स्पिन करानी पड़ेगी, जैसे आपकी इनोका रणवीरा कराती है, ठीक है। बॉल में थोड़ा फ्लाइट होना चाहिए। अब ये क्या खाली रन रोकने के लिए, जैसे अश्विन इधर बीच फेंकने लग गया था कि फास्ट फेंक रहा है कि भाई मेरे को रन रोकना है, तो आप बॉलर नहीं हो एक्चुअली में। स्पिनर का मतलब होता है जैसे रमेश पवार फेंकता था, एकदम स्पिन कटाओ ना भाई, मारने तो उसको। तो ये चार्ली डीन अब उतनी बढ़िया प्लेयर मेरे को तो नहीं लगती। बाकी माइका गौर और गेट क्रॉस आप मालूम ही है, मैच बढ़िया हो सकता है, ऐसे नहीं सोच सकते आप, ठीक है। तीन मेरे ख्याल से ओडीआई है इसका, एक बार मैं देख ही लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया 3 ओडीआई है। आप ऐसे सोचो कि आपको तीनों में अगर श्रीलंका पकड़ के रखोगे तो शायद आप ओवरऑल प्लस में निकल जाओगे। अगर आप मेरे से पूछोगे कैसे करना है, मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक्चुअली में अगर श्रीलंका की बॉलिंग भी आती है ना, तो बात यह है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर इनकी बैटिंग टिक गई ना, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी फिर आपको वहाँ से मैच पर। यही है कि चमारी अट्टापट्टू के बल पे ही भी आप काफ़ी मैच, मतलब इन्होंने पिछले, आप बोल सकते हो श्रीलंका ने पिछले न्यूजीलैंड और ये इंग्लैंड के साथ भर भर के घोड़े दिए हैं। मतलब अगर आप श्रीलंका को पकड़ लेते ना, तो मतलब आप कितना पैसा बना सकते थे। 10-10, 15-15 पैसे की टीम डायरेक्ट विन हो रही है, वो चमारी अट्टापट्टू की वजह से, ठीक है, और इनके स्पिनर्स की वजह से। तो मैं ऐसे ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मेरे से अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि अगर श्रीलंका पहली बैटिंग करती है और पूरा 50 ओवर खेलती है, मैं यही चीज़ बोल सकता हूँ, क्योंकि रन बताना मुश्किल होता है, ठीक है। 50 ओवर अगर टीम ने खेल दिया और श्रीलंका जैसी टीम अगर 200 रन भी बना देती है, तो मैच में कलर आ जाएगा, क्योंकि वो बैंड बजा देंगे सामने वाली टीम, क्योंकि स्पिनर्स इतने तगड़े हैं कि मैच में कलर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये पहली बैटिंग करती है तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है मारना शुरू कर दे और 250 रन भी बहुत होगा, ये मार के 200 रन भी बना देंगे तो श्रीलंका को डिफेंड करा सकते हैं। तो अगर मैं यही बोलूंगा, आप डिफेंड के साथ ही रहना, ठीक है। श्रीलंका पहली बैट कर रहे हैं तो वेट कर लीजिएगा। श्रीलंका कहीं से भी 300 रन नहीं बना सकती है, 250 रन नहीं बना सकती, वो इतनी तेज टीम नहीं है। इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी में चमारी अट्टापट्टू आती है और आपकी कविशा दिल्हारी आती है, इसके अलावा इनमें कोई मार ही नहीं सकता। तो आपको एकदम टेंशन फ्री हो जाना है कि भाई अगर चमारी आउट हुई तो सब लंबी नॉट होती है मैक्सिमम केस में, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है, अरे भाई एक ही में पूरा उड़ गया तो नहीं उड़ेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं उड़ेगा। 200 भी बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग मारते ही नहीं है, ये झेल झेल के हालत खराब कर देंगे। तो यही है कि पहली बैट करें तो वेट कर लीजिए, 200 रन के आसपास कुछ बन जाए तो मैच में लगा जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। अगर ये पहली बैटिंग करते हैं इंग्लैंड तो छोड़ दीजिएगा। इंग्लैंड 1-2 मैच में कोलैप्स जरूर किया, बट इनको हराना इतना आसान नहीं होगा। वो तो अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने लिया वो ले लिया। T20 इज ए डिफरेंट गेम। यहाँ 2-3 बड़े प्लेयर आ गए, इनके टैमी ब्यूमॉन्ट, नेटलिस का ब्रंट, ये बैंड बजा देंगे, ठीक है, टिक गए तो यही है कि अगर ये दोनों आप बॉल नॉट ले सकते हो और अगर ये 200 भी बना देंगे तो डिफेंड कर सकते हैं। इंग्लैंड पहली बैटिंग कर रही है तो इंग्लैंड के साथ रहना है, ठीक है। चेज में थोड़ा एक ओडीआई में हो जाता है कि 200, 250 भी बन गया तो चमारी अट्टापट्टू 50-60 रन के बाद भी आउट होती है, तो भी वो मैच हार जाएंगे, या तो मैच में पूरा कलर आ जाएगा। T20 में ऐसा नहीं होता। T20 में 100-120 बना, चमारी अट्टापट्टू खेल गई, 50 रन बनाती, मैच खत्म। तो आपको ऐसे सोचना है, तो वो एक्स्ट्रा 80-90-100 रन बहुत ज़्यादा होता है किसी भी लोअर ग्रेड टीम के लिए, ठीक है।
और यही आपको सोचना है। तो मैं इस पूरे टूर्नामेंट में आपको डिफेंड बोलूंगा और ये बोलूंगा कि श्रीलंका पहली बैट करे तो वेट कीजिएगा, पूरा इनिंग्स खत्म होने का वेट कीजिएगा। बाकी तो मैं टेलीग्राम पे आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। और बाकी इंग्लैंड पहली बैट करेगी तो इंग्लैंड के साथ ही रहना, भले ही वो कोलैप्स करे, इंग्लैंड के साथ ही रहना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो गई आज तो, ठीक है। और तो कुछ बोला नहीं है इसमें। तो ये सब बेकार के शुरू के प्लेयर हैं, मोहम्मद नईम वगैरह सब बजेड़ी हैं, इनको मार के निकाल देना चाहिए। मैं तो समझता हूँ बल्कि अफीफ हुसैन से ओपन कराना चाहिए। और श्रीलंका की टीम में ऐसा कुछ है नहीं, बस ये है कि वो अपने कहीं ना कहीं वो जीत जा रहे हैं, बस सीधी सी बात। धनंजय डिसिल्वा मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, अंडर रेटेड क्रिकेटर, लास्ट मैच भी इन्होंने ही जिता दिया कहीं किसी तरह। और तीक्षणा वही है कि विकेट टू विकेट फेंक लेते हैं, बाकी पथिराना आपके प्लेयर हैं, ठीक है। तो अब तो है नहीं कुछ दोस्तों, अभी मैं चलता हूँ।